ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। हरि ओम 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 नारायण। हरि ओम ओम। बैठो। जो सत का संग करा दे उसको बोलते सत्संग। बातचीत संसार होता है, भाषण नेता का, प्रोफेसर का होता है, कथा कथाकार की होती है। लेकिन जिसको जन्म मरण का अंत कर दे, से भगवान की वाणी, संत जब भगवान से जुड़कर साधना करके आते तो वो सत्संग होती है। कथा में, भाषण में, बातचीत में क्या फर्क है? और सत्संग में जीव वही की वही, कान वही का वही, लेकिन सत्स्वरूप ईश्वर के तरफ ले जाने वाली जो शास्त्र मर्यादा है उसको सत्संग बोलते। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों पाप ताप और अहंकार जनित दोष सत्संग में निवृत्त हो जाते। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग को ले जाते। बोले बापू के दर्शन सीएम करने गए, बापू के दर्शन पीएम करने गए। अरे पीएम और सीएम तो ठीक है, भगवान शंकर पार्वती को ले जाकर अगस्त ऋषि के चरणों में सत्संग कराते। सत्संग को काय समझते थे। और भगवान राम सीता जी को ले जाते लक्ष्मण सहित वशिष्ठ के चरणों में। और जब 14 वर्ष का वनवास होता है तो भरद्वाज आश्रम में जाते। फिर वर्णन आता है रामायण में कि भगवान राम अत्रि के आश्रम में सीता जी को ले जाते सत्संग लेने, दर्शन लेने। सती अनुष्या के चरणों में बोलते बैठो, सत्संग जरूरी है। भगवान की पत्नी सीता है तो क्या है, सत्संग से सीता जी बड़ी है क्या? सीता का पाप भी सत्संग में चेला बन गया। उनका गुरु 12 साल का अष्टावक्र और सीता का बाप 80 साल का, 80 साल का बेटा और 12 साल का बाप। सत्संग बाप बना दे तू। सत्य स्वरूप ईश्वर का संग कराने वाला सत्संग सर्वोपरि है। मेरे पास अटल जी आए, बोले 13 दिन की राजनीति के बाद बाबा मैं निराश हो गया। मैं कहा सत्संग कल्प वृक्ष है, सब हो जाता है, तुम सत्संग में चलो। वो पहले भी एक बार आए थे सत्संग सुना। 1.25 घंटे के बाद मंच पे आए, बापू का मैं स्वागत करता हूँ, मैं 13 दिन प्रधानमंत्री रहा, निराश हो गया था, सत्संग से बड़ा फल मिला है, मैं यहाँ भाषण करने नहीं आया। ऐसा तो हम भाषण तो बक बक करना तो बहुत जानते, ऐसा बोले। ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक में ऐसा लिखा है, अटल की वाणी है। ऐसा भाषण करना, बक बक करना तो हम बहुत जानते, लेकिन मैं आज सत्संग में आया था, भाषण करने नहीं आया। मैं निराश हो गया था, बड़ा फल मिला। अब श्रोता होकर बैठा था, बापूजी ने माइक दिला के वक्ता बना दिया। अब ऊपर बुला दिया था, ऊपर बिठाने का भी बापूजी चिंता करेंगे। मैं चिंता काहे को करता है, वो सब कर देता है। सत्संग ऐसी चीज है, मैं चिंता काहे को करता। चिंता तो बड़े आदमियों को दे दिया। बड़े आदमियों की पहचान है चिंता। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी,
चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। चिंता चिता समान। चिंता नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध तो पहले बन गया, पीछे शरीर बना। किसको कितना कब शादी होना, कहाँ जाना, कहाँ आना, ये सब निर्धारित है। अपना पुरुषार्थ करो, फिर भी नहीं चाहते तो भी दुख आता है, बीमारी आती है, और नहीं चाहते तभी भी पद उन्नति हो जाती। अभी जो मुख्यमंत्री बने जो, वो पहले हम नांदेड़ में थे, निवास पे आए थे, मैं फल फेंका, उनके विरोधी के हाथ में नहीं आए, फिर दूसरा फेंका, इन्होंने झेल लिया। मैं क्या, तुम्हारा छक्का लग गया। तो लग गया ना छक्का, तो ये छक्का समझ के फिर मिलने को आए, तो अभी अभिमान नहीं है, सज्जनता है। ठीक, और फल तो फल होता है। ये फेंका तो उसके हाथ से तो गया, इन्होंने यूं कर लिया, तुम्हारा छक्का लग गया छक्का। तो ये स्वाभाविक होता है, काय को चिंता करना, ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। चिंतन करने से बुद्धि बढ़ती है और चिंता करने से बुद्धि नाश होती। चिंतन करो। क्या चिंतन करना, कि दुख किसको होता है, सुख किसको होता है, जन्म किसको होता है, मृत्यु किसकी होती है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इससे बुद्धि बढ़ती है। और सुख दुख का भोग नहीं करना, सुख दुख भोग करने से आदमी दुर्बल हो जाता है। दुख का भोगी भयभीत हो जाता है, सुख का भोगी खोखला हो जाएगा। सुख का बहुतों के लिए उपयोग कर, और दुख क्यों आया उसका कारण ढूंढ के वो फिर उससे बच जाओ बस। जैसे मूर्ख मक्खी होती है और मकोड़े होते तो चाशनी में डूब मरते, और सियाने होते तो चाशनी के किनारे अपना काम बना के चल दो। ऐसे संसार में अपना काम बना के चल दो भगवान के पास, काहे को डूबना संसार में। संसार में डूबना काहे को, दुख में डूबना काहे को, सुख में डूबना काहे को। जो सुख में डूबे वो बड़े रोगी हो गए, बड़ी नीच योनियों को प्राप्त हुए, पिशाच हो गए। बड़े बड़े राजा अजगर बन गया, सुख में डूबे। राजा नृग क्रिकेट बन गया। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अभी व्हाइट हाउस में प्रेत होके दिखता है। तो ऐसा क्या सुख, मरने के बाद प्रेत हो जाना। वहां का मीडिया बोलता है, मैं तो नहीं बोलता, वहां का मीडिया के आंकड़े बता रहा। ऐसे एक सुख है वैलेंटाइन डे, एक फूल दो, आई लव यू, और सुख लेने जाते, ओ सत्यानाश हो तो 12.5 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाती है। यह सुख है कि मुसीबत है। 13 साल की लेके 19 साल तक की लड़कियां एक साल में 12.5 लाख वो सुख लेने जाते। फिर 5 लाख तो अबॉर्शन कराती है, 7.5 लाख माँ बन के सरकार के नर्सिंग होम में, माँ बाप के घर में अथवा लड़के के घर में जिंदगी बिताती है। क्या ये सुख अच्छा है क्या? फूल देना, ये करना, किस करना, कुंवारे लड़के लड़की दुराचार करना, ये हमारे देश के लिए अच्छा है क्या? ये सुख है कि मुसीबत है? सुख लेना जानते गणपति और कार्तिक, 2 भाई। तो कार्तिक बोला मैं बड़ा भाई हूं। गणपति जी बोलते देखो शरीर से तो तुम बड़े हैं, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग है वो छोटा होने के बाद भी बड़ा हो जाता है। अष्टावक्र सत्संगी थे तो 12 साल के अष्टावक्र 80 साल के जनक चेले हैं, और अष्टावक्र गुरु है। सत्संग ऐसा है। तो दोनों भाई में जरा मजाक हो गई। बोले चलो ना, संसारी भाई तो नहीं थे, लड़ने बैठे, चलो माँ बाप को पूछते। तो शिव पार्वती से पूछने गए कि मैया मैं बड़ा हूं कि नहीं। तो गणपति ने कहा मैया उम्र से भैया बड़े हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी तो बड़ा हो सकता हूं ना। बोले तुम दोनों में हरीफाई है। तो बोले माँ तुम निर्णय करो। बोले तुम्हारे पिताजी निर्णय करें। ऐसा नहीं बोला तुम्हारे पापा, ऐसा नहीं बोला पार्वती।
तुम्हारा डैडी, और मुर्दे को डेड बोलते हैं। मम्मी, इजिप्ट में मुर्दे को मम्मी बोलते। क्या पिता को डैडी बोलना, माँ को मम्मी बोलना, ये पाश्चात्य गंदगी हमारे देश में काय को लाती। माता कितना अच्छा है, माँ कितना अच्छा शब्द है। और लड़कों में भी ऐसी दुर्बुद्धि आ गई, क्या पढ़ता है बोले सेव, सातवीं पढ़ता हूँ, नहीं सेवंथ पढ़ता हूँ, अपनी भाषा का गला घोट रहे। 8 पढ़ता हूँ, 10th पढ़ता हूँ, 12th पढ़ता हूँ, शर्म की बात है। हम हमारी संस्कृति का गला घोटेंगे तो विदेशी तो हमारे पर हावी हो रहे हैं। जैसे रशिया को तोड़ दिया, कई देशों को तोड़ दिया, ऐसे भारत को तोड़ने के लिए तो भारत के साधु संतों का कुप्रचार करते करोड़ों रुपया देके, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करते इलेक्ट्रॉनिक वालों में, क्या का क्या लगा के बदनामी करते। लेकिन ऐसा होता है कि उनका छक्का दुक्का हो जाता है, उनका हमारा दुक्का भी भगवान छक्का बना देते। जय राम जी की। मेरी पब्लिक तो पहले से भी बढ़ गई, सत्संगी पहले से भी बढ़ गई। और अभी 13 अखाड़े और भारत के सभी साधु संत समाज ने मुंबई में धर्म रक्षा मंच बनाया, उसका मेरे को अध्यक्ष बना दिया। और पुलिस की रिपोर्ट थी कि बहुत पब्लिक है, 1.25 लाख पब्लिक है वो संकल्प सभा की। मैं क्या आज 1.25 लाख है, कल परसों देखना क्या होता है, दुगनी तिगनी। 29 जनवरी को 1.25 लाख, तो 30 और 31 को 3-3 लाख, और पहली तारीख को तो बाप रे बाप। तो उन्होंने तक करोड़ों रुपया लगा के मेरा बदनामी करा था कि हिंदू धर्म की जड़ें कटे तो हम अपना चलाएं। लेकिन एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। आप इधर नहीं देखना, इधर मेरे तरफ नहीं देखना, तो जो नहीं देखता वो भी देखेगा, है कि नहीं। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। जितना मेरे तरफ से लोगों को हटाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया विदेशी ताकतों ने, किसने किया, मैं उनका बदनामी करना नहीं चाहता, नहीं तो लोग उनको बददुआ देंगे। चलो अच्छा है। लेकिन आपको लगता है कि नांदेड़ वालों की श्रद्धा घट गई क्या? श्रद्धा घटी होती तो इतने लोग कैसे आते? और कल देखना कल कितना होता है, इससे दुगने आदमी की गारंटी लो। तो मैं बात बता रहा था शिव पार्वती की। तो कार्तिक बोले मैं बड़ा हूं, गणपति जी कहते ज्ञान से बड़ा होता है, सत्संग से बड़ा होता है आदमी। सत्य सबसे बड़ा है, शरीर सत्य नहीं है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। आत्मा सत्य है, पहले था अब यह मरने के बाद रहेगा। तो जिसको सत्संग मिलता और सत्य स्वरूप में गोता मारता है वो छोटा होते हुए भी बड़ा हो जाता है, और जो सत्संग से वंचित है वो बड़ा होते हुए भी छोटा हो जाता है। बोले बात तो सच्ची है, लेकिन अभी ऐसे कैसे हम बोलेंगे तुम बड़े हो और बड़ा भाई छोटा है? जाओ दोनों भाई तीर्थ यात्रा करके आओ, दोनों में से जो पहले तीर्थ यात्रा सब करके आएगा वो ही बड़ा होगा। तो कार्तिक स्वामी तो निकल गए, बड़ा बनना है तो जल्दी फास्ट चले गए। गणपति जी शांत हो गए आत्मा में। वे पार्वती का हाथ पकड़ के मातु श्री इधर बैठो ना जरा, मेरी प्रार्थना। माता जी ऊपर बैठी, पिताश्री ऊपर बैठा है, दोनों का पूजन किया, तिलक किया, चरण धोए और पूजा की, फिर प्रदक्षिणा की। अब छोटा बच्चा माँ बाप की पूजा करे तो माँ बाप को कैसा लगता होगा? आनंद आता होगा ना। पार्वती जी शिव जी को कहती, शिव जी पार्वती को इशारा करते कहते। एक प्रदक्षिणा लगाई और पार्वती को प्रणाम किया, शिव जी को, फिर दूसरी प्रदक्षिणा लगाया, तीसरी लगाया, 7 प्रदक्षिणा लगाया। पार्वती ने कहा गणु क्या करता है बेटा? बोले माँ मैं सारी पृथ्वी की यात्रा एक बार नहीं 7 बार कर लिया। ओ कैसे? बोले माता शास्त्र कहता है सर्व तीर्थमयी माता, सारे तीर्थों का मूल है माता का आदर, सारे तीर्थों की यात्रा का फल होता। और मैं 7 बार पृथ्वी की यात्रा के लिए आए, बड़ा भाई तो 1 बार करेगा, मैं तो 7 बार किया। और सर्व देवमय पिता, पिता प्रसन्न है तो सब देव प्रसन्न जो थे। शिव पार्वती ने देखा गणु उम्र में तो कम है लेकिन सत्संग की बात जानता है, तू सबसे बड़ा और सबसे पहले पूजन गणेश तुम्हारा होगा। मैं महादेव बोलता हूं,
महादेव के मंदिर में भी गणेश का पूजन पहले होता है, बाद में महादेव। कोई भी पूजा पाठ करो, गणपति जी का पूजन पहला होता है। और विदेशी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूलों में हमारे बच्चों को बोर्ड पर लिख के दिखाते, गाय छापते, गाय का रेखा चित्र और तो पूछ, बोले व्हाट इज दिस, दिस इज एनिमल। क्यों? बोले पूछ है। फिर गाय का, भैंस का, घोड़े का पूछ बताते, क्यों है? बोले ये पशु। फिर हनुमान जी का बताएंगे, इसको भी पूछ है। बोले हाँ। तो क्या इंडियन लोग पूछ वाले बंदर को मानते? ऐसा करके हमारे बच्चों की श्रद्धा तोड़ते। लेकिन ओबामा में ने हनुमान की प्रार्थना पूजा करके ओबामा राष्ट्रपति हो गया, तो हनुमान को एनिमल बताने वाले का नाक काट दिया भगवान ने कि नहीं काटा? बोलो तुम्हारा प्रेसिडेंट बाप वो हनुमान जी का चेला है, और तुम हनुमान जी को ऐसे ही गणपति जी को बोले एलिफेंट। अरे गणपति को तो व्यास भगवान ने समाधि किया और भगवान युग युग में अवतार लेते और वो लीलाएं भगवान करते, वो ध्यान करके व्यास जी लिखते जाते। तो व्यास जी ने देखा मैं बार बार ध्यान करूँ, बार बार लिखूं तो टाइम जाता है और गड़बड़ी भी हो सकती, मैं तो ध्यान करके बैठूंगा और जो दिखेगा मैं बोलता जाता हूँ और गणेश जी तुम लिखते जाओ लोक मांगल्य के काम में। तो भगवान गणपति लोक मांगल्य के लिए 18,000 श्लोक लिखे वो भागवत में। 18,000 श्लोक भागवत में लिखे, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। तो गणपति जी को अगर हाथी 18,000 श्लोक लिखता है क्या? आपको कोई 18,000 श्लोक लिखेगा क्या? अरे अभी मैं मंत्र देता हूं, तुम करो, 40 दिन में गणपति जी का चमत्कार नहीं दिखे तो मेरा नाम माँ बापू नहीं। क्या समझते? गणपति को एलिफेंट बोलते, अप्पू बोलते गणपति को, तेरा बाप अप्पू है, गणपति तो तेरा बापू का बाप भगवान है, भगवान को अप्पू बोला जाता है मूर्ख। हनुमान जी को बंदर बोलना, ये तो हम हिंदुस्तानी सहन शक्ति रखते। तो मैं ऐसी बात पोल खोलता हूं ना, इसीलिए मेरे पीछे करोड़ों रुपया लगाते, बापू का प्रभाव कम करो। कम क्या होता है? और ज्यादा होता है, देख है कि नहीं है? वैलेंटाइन डे आप चाहते क्या भारत की 13 साल की कन्या मां बन जाए? अरे दिन में एक दूसरे को फूल देंगे तो धातु से होता है, विचार गंदे होते। 98% अमेरिका में अनिद्रा का रोग है और यहाँ 98% लोग आराम से सोते। ये सत्संगी और सत्संग की बात पहुंचाने वाले तुम्हारे जैसे मीडिया वालों को यश जाता है ना, अच्छी बात पहुंचाना हो, पुण्यात्मा को यश जाता है, समिति वाले और मीडिया वालों को यश जाता है, संत और समाज के बीच सेतु बनता है, वो मीडिया को यश जाता है। नहीं तो हमारे देश में भी ऐसी गंदगी आ जावे, काय को होना। लोग बोलते हैं भारत में इतना होता है, इतना होता है। मैंने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में बोला, दुनिया के 700 धर्म गुरु इकट्ठे हुए, 5-5 मिनट बोलने का। मेरा प्रवचन सुना, तालियां बजी, 55 मिनट चला। फिर दूसरे दिन मेरा रखा, पौना घंटा दिया था, 1 घंटा 55 मिनट चला। ओ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब मेरे को प्रश्न उत्तर पूछे। तो मीडिया को तो ट्रेनिंग होती है, ये जरा चरपरा सवाल पूछना तो अंदर से निकल आए माल है, सामने वाले को जरा गुस्सा विस्सा आए, कुछ भी आए, जरा मसालेदार चाहिए मीडिया में। तो मेरे को बोलते हैं कि लॉर्ड कृष्ण इज नथिंग, तो गाय चराने वाला है, ये भगवान कैसे? और लॉर्ड राम तो कुछ नहीं, अपनी औरत के लिए रो रहा है, ये भगवान कैसे? जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेट गॉड। वो बापूजी नहीं बोले, मिस्टर आशाराम जी, जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेट गॉड। मैं कहा लिसन मी नाउ, अभी तुमने सोते हुए शेर के आंख में उंगली डाल दी, अब सुनो। तुम्हारे जीसस क्राइस्ट के लिए तो हम छोटा शब्द नहीं बोलते, तुम्हारे श्रद्धा का केंद्र, लेकिन 17 साल भारत में रहे थे, कश्मीर के योगियों से योग सीखे, काशी के विद्वानों से विद्या सुना, और फिर केसर बादशाह थे, उन्होंने उनको वेलकम किया और नगर में चीफ गेस्ट किया, वो फेमस हुए। फिर मैगडलिन वैश्या उनको श्रद्धा रखती,
उनको प्यार करती थी, वो लवर लवरी थे, ऐसा हम नहीं बोलते। लेकिन कुप्रचार चला, पोर्टियस पायलट गवर्नर की हाजिरी में जीसस को कीले ठोक के क्रॉस पर मार दिया गया। ये तुम्हारा हिस्ट्री है, और उसी से क्रॉस चिन्ह चला, इसको हम नकार नहीं सकते। अब वो किसी के विरोधियों के हाथ आए और क्रॉस पे चढ़कर उनका बलिदान हो गया, ये बात तो तुम मानेगे। अब कृष्ण देखो, कृष्ण को जन्म लेंगे तो कंस को डर लगा, तो चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए, वसुदेव देव की बोलते भगवान तुमने वरदान दिया था हम बालक हो गाएंगे, अब इसे बड़े बालक को कैसे गोद में रखेंगे। भगवान छोटे हो गए। वसुदेव ने देखा कि ये छोटे भगवान, लेकिन कंस तो बच्चों को मार देता है, तो टोकरी में ले जाते। जेल के दरवाजे खुल गए, जेलरों को नींद आ गई। ये इतिहास साक्षी है अपना। फिर क्या है, तो यमुना जी में पार करके गोकुल जाना था। तो यमुना जी ने देखा कि जो सबका अंतरात्मा है भगवान नारायण है, अभी बालक बन के आए, मैं उनके चरण छूती हूँ। तो यमुना जी का पानी बढ़ा और भगवान ने अपना पैर यमुना जी को चरण स्पर्श किया और यमुना जी शांत हो गई। फिर छठा दिन हुआ तो पूतना आई जहर भर के, और भगवान सब पी गए और भगवान नहीं, शरीर शांत हो, पूतना को सदगति मिली। फिर 1 महीना हुआ तो चटकासुर आए, धेनुकासुर आए। 17 साल की उम्र तक कृष्ण के पास कितने दैत्य, कितना फोर्स, कितना कुछ। कृष्ण हंसते खेलते सबको सदगति देते गए, बंसी बजाते गए। वो भगवान बड़ा के जो कीले खा के बेचारा लाचार होकर चला जाए, वो भगवान बड़ा। तुम ही बोलो क्या बोलेंगे मीडिया वाला, क्या लिखेगा बेचारा। क्या राम लक्ष्मण और जानकी 3 थे, और सुरपंखा राम और लक्ष्मण को देखकर लवरी बन गए कि मैं आई लव यू, आई लव यू। अरे बस बेशरम, स्त्री का तो लज्जा भूषण होता है। और राम जी बोलते मेरी पत्नी, तू कैसे मेरी पत्नी बनती? बस तो लक्ष्मण को गले पड़ी। लक्ष्मण बोला मैं सेवक हूं और मेरी अपनी पत्नी है, मैं संसार के भोग नहीं करे। तो बोले नहीं, मैं तो आपको गले लगूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, जबरदस्ती गले लगे। तो लक्ष्मण ने कहा जाओ मैं तेरे ठीक करता हूँ। नाक पकड़ के छटा, कान पकड़ के काट के सैंपल दे दिया, जाओ अपने भाइयों को बताओ तू नक कटी, मेकअप करके वेश बदल के आई तो अंदर से नीच और बाहर से अच्छे घर की सुंदरी बन के आई, ले तेरा नाक और कान काट के देता हूँ तेरे भाइयों को। अब यहाँ तो 2 धनुष बाण वाले थे, बस कुछ नहीं। और पूरी लंका और उसकी सेना झक मार के हार खा के चले गए। और फिर रावण ने मृग बनाया, क्या क्या किया। आखिर मरते समय रावण बोलता है श्री राम भगवान है, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है, ऐसा रावण बोलता है। और अपनी बहू को बोलता है कि श्री राम जी तुझे सांत्वना देंगे, तू विधवा हो गई, मेरी बहू है। लेकिन राम जी भगवान राम ने उसको सांत्वना दी और उसको ज्ञान मिला। मैं क्या, कम से कम तुम लोगों को राक्षस रावण जैसी अक्ल तो होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं गिरना। कैसा? और रावण भी हाथ जोड़ता है, भगवान राम भगवान है, मेरा उसको प्रणाम है। वो कुंभकर्ण बोलता है कि तुम तो रूप बदलना जानते हो, तो राम जी बन के सीता के पास जाते हो, सीता जी बोलते हे मेरे नाथ आइए, स्पर्श करते तो सीता जी का सती तो भंग हो जाता और तुम्हारी विजय होती, राम का प्रभाव कम होता। अरे बोले मैं पापड़ बेल के देखा, जब मैं राम जी बनने का राम जी का चिंतन करता हूं तो तेरी भाभी भी मेरे को बहन जैसी लगती है। राम जी का चिंतन से काम शांत हो रहा है, ऐसे राम को तुम पत्नी के लिए रोने वाला लवर मानते हो, हम तुम्हारे को क्या बोलेगा? बोले और लेकिन तुम्हारा सत्संग में महिलाएं आती और फिर पति पत्नी माई और सासू और बहू लड़ती क्यों है? मैं क्या, जिस देश की माइया सत्संग नहीं सुनती हो तो मेकअप करती है और लवर लवरियों की नाई अपना पति बदलती है, वाइन पीती है और झगड़ती है और सिगरेट पीती है। हमारे सत्संग में आने वाली माइया सिगरेट नहीं पीती, डांस नहीं करती, वाइन नहीं पीती, सासू बहू देरानी जेठानी मिलजुल के रहती है। कभी खटपट होता है तो होली दिवाली आती है, 2 दिन में भूल जाते। तुम्हारे यहाँ तो डाइवर्स लड़ाई झगड़ा केस
और 10 गुनी दवा हिंदुस्तान से ज्यादा तुम लोग खर्च करते, और हिंदुस्तान की आबादी से तुम्हारा तीसरा हिस्सा है, फिर भी 10 गुनी दवा तुम्हारे यहाँ लगती है, हमारे यहाँ इतनी दवा नहीं लगती। बोलो। Only one question. You have Indian people so many gods, Lord Rama, Lord Krishna, Lord Shiva, Lord Ganpata, Lord Son, Lord so and so, so many religions, so many dharma, so many dharma guru, so many spiritual person. What is this? Our God is great, only one Jesus. Like a lesson now. Oh, तुम एक चीज कोई लेते, आपको कार चाहिए तो एक ही रंग की, बेटे की, माँ की, पत्नी की कार 4-4 रंग की क्यों करते? कि हम वैरायटी पसंद करते। आप एक ही रंग के कपड़े नहीं, वैरायटी पसंद करते। 2 मीटर कपड़ा लेना है तो 4 डिजाइन, 4 रंग देखते फिर लेते। तो हमारा मन बहुआयामी है। जिस धर्म में बहुत प्रकार के देवी देवता और साधना नहीं है, वो धर्म वैरायटी जगत में कंगाल है, और हमारा धर्म बादशाह है, खूब वैरायटी है। सांझ पड़ी दिन हाथ में आगणियो आयो वड़ला हेठे को पीना तेरे एको प्योरा शाम रे बोरे 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 आगणियो आयो गणपति दादा मोरिया लाडला लव करिया, फिर वो चलता है। 40 उत्सव हमारे भारत में है, तुम्हारे पास तो 6 उत्सव है, उसमें एक उत्सव बस रोने का। हम कभी रोते क्या? राम जी आए तो हम उत्सव करते हो, राम जी चले गए तो हमने कभी किया कि हाय राम, या राम आज के दिन गए, हाय राम कभी करते क्या? हाय विठ्ठल तुम अंतर्धान के लिए, हाय विठ्ठल कभी ठोका क्या छाती? बोलो। गणपति प्रकट हुए, अंतर्धान हो गए तो गणपति आज के दिन चले गए, हाय गणेश बाबा तुम ही जा ले रहे, कभी कूटा क्या? कोई साधु संत आते, फिर उनका जन्म दिवस मनाते, उनका जाने का दिन मनाते, तभी भी हम छाती कूटते क्या? हमारे वैदिक धर्म में लिखा है कि शोक मन की आसक्ति है। शोक जो है ना, पीछे की बात ऐसा ठीक नहीं हुई, ऐसा मन की ग्रंथि होती है, तभी दुख होता है। और भय भविष्य की चिंता का होता है। शोक और भय मन का विकार है। आप शोक और भय से पार होकर वर्तमान में अपने आत्मा का चिंतन करके मस्त होकर परमात्मा का आनंद लेना। काय को शोक करना, काय को भय करना? तुम्हारे को तो भगवान भी नहीं मार सकते, तुम्हारी कसम। मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस। अरे प्यारे की कसम खाई जाती है ना मरने की, भगवान की कसम, बेटे की कसम। तो मैं तो बाप हूं, तो तुम्हारी कसम खा रहा हूं। मैं झूठी कसम काय को खाऊंगा? भगवान भी तुमको नहीं मार सकते, शरीर तो भगवान ने भी नहीं रखा, और तुम्हारा आत्मा भगवान का आत्मा है तो एक है, तो कैसे मारेंगे? और तुमको मार के खत्म करेंगे तो भगवान सर्वव्यापी कैसे रहेंगे? बोलो। तो हमारे जीवन में श्रद्धा के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। बुद्धि योग उपासित है, गीता कहती है। श्रद्धा भी होना, श्रद्धा के बिना जीवन पशु से बदतर है, लेकिन श्रद्धा के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। आदमी 2 पैरों से चलता, पक्षी 2 पाखों से, साइकिल स्कूटर मोपेड 2 व्हीलों से, ऐसे श्रद्धा और बुद्धि दोनों होना। श्रद्धालु लोगों को कोई पटा लेगा, बेचारे भोले वाले ठगी जाते। नास्तिक लोग अशांति में दुखी होते और श्रद्धालु लोग भोलेपन में ठगे जाते। तो श्रद्धा के साथ बुद्धि का विकास गीता ने जोर दिया। और मजहब में नहीं है, वो तो लिखा है ऐसा मान लो। हमारे गीता बोलती लिखा है ऐसा मानो नहीं, तुम्हारी बुद्धि का विकास करो, तुम इसका ठीक उपयोग करो। बुद्धि योग उपासित्य मच्चित्ता सततम भव। मुझे आत्मा में चित्त को लगाकर बुद्धि योग के द्वारा अपना अपदीपो भव, अपना दिया आप बनो, अपना स्वामी आप बनो।